कुल मिलाकर हालात ये हैं कि मोदी सरकार इस वक्त बुरी तरह से फंसी हुई है। ऐसी जगह फंसी हुई है जहां इधर कुआं है तो उधर खाई है। निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा है। वजह है सरकार का लाया हुआ नया यूजीसी बिल। इस बिल को लेकर सर्वण समाज में जबरदस्त गुस्सा है और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्राह्मणों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनका प्रभाव पूरे देश में किसी भी तबके से कहीं गुना ज्यादा है। क्योंकि ये कोई अनपढ़ या जाहिल तबका नहीं है जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए दूसरों की तरफ देखे। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो देश में बड़े बड़े पदों पर काबिज है, और वो भी अपनी मेहनत के दम पर, ना कि किसी के रहमो करम पर। जो सच है वो सच है। उस कम्युनिटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब आपने देखा होगा जगह जगह इस्तीफे आने लगे हैं। खुद बीजेपी के लोग, सांसद, विधायक खुल करके इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और बात साफ है, अगर सरकार अभी पीछे कदम नहीं खींचती है तो आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर किया जा सकता है। और आखिर में ऐसा लग रहा है कि सरकार को झुकना ही पड़ सकता है इस बिल पर। लेकिन यहाँ अब एक और बहुत बड़ा पंगा हो गया है। पंगा पता है क्या है? पंगा ये है कि अब दलित समाज की तरफ से भी बयान आना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अब इस बिल पर एक कदम भी पीछे हटी तो एससी और एसटी समाज सड़कों पर उतर आएगा। सरकार पर अब पूरा दबाव है कि उसे इस मामले पर डटे रहना है, और ये बयान खुद चंद्रशेखर आजाद ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए सरकार को इस बिल से पीछे नहीं हटने देंगे। अब सरकार के हालात ये हैं कि करें तो करें क्या। सर्वर नाराज हैं, दलित अड़े हुए हैं और बीच में सरकार पिस रही है। इस पूरे तमाशे में मुस्लिम समाज चुपचाप देख रहा था, लेकिन तभी अचानक समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर बर्क, इनको सुलेमानी कीड़े ने काट लिया और बिना वजह इन्होंने उड़ता हुआ तीर ले लिया। ये संभल के सांसद आते हैं और आकर के बयान देते हैं, ऐलान करते हैं कि हम इस यूजीसी बिल का विरोध करते हैं जैसे कि यूसीसी का करते हैं। जरूरत पड़ी तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे। आपको पता है कल तक ये बहस सरकार बनाम सर्वर समाज की थी, लेकिन जिया साहब आ गए और मुस्लिम समाज को भी इसमें ला करके घुसा दिया। मुझे समझ नहीं आता कि जब बुलडोजर चलता है तब ये फर्जी रहनुमा कहाँ होते हैं। जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तब इनकी जुबान क्यों बंद थी। जब मुस्लिम बच्चों को फंसा फंसा कर जेल में डाला जा रहा था तब इनके गले क्यों सूख रहे थे। लेकिन जैसे ही कोई सियासी मुद्दा आया बिना बात के मुंह घुसा दिया। यही हाल हमारे रामपुर के एक सांसद हैं मुहिबुल्लाह नदवी साहब का, जो कहते हैं मैं डेमोक्रेसी के लिए जान देना चाहता हूं, मैं डेमोक्रेसी के लिए मरना चाहता हूं। मुझे छोड़ दो, मैं डेमोक्रेसी के लिए मरना चाहता हूं। कूदे फिर रहे थे उस पर, बैरिकेटर पर। लेकिन जब देश में अलग अलग हिस्सों में कौम के बच्चों के साथ हिंसा होती है, जब उनकी लिंचिंग होती है, तब इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। सिर्फ इनके आका जब कहेंगे कि बेटा बोलो तो बोलेंगे, और आका नहीं कहेंगे तो नहीं बोलेंगे। ये सब के सब शर्म के पात्र हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि इन लोगों को शर्म नहीं आएगी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये जो यूसीसी बिल है आखिर है क्या, इसे थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा सा कॉलेज है, वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऊंची जाति के बच्चे हैं और नीची जाति के भी हैं। तो अपर क्लास के जो बच्चे हैं वो अपना रोब जमा रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं। कोई कहता है तू फला जाति का है, कोई कहता है तू कमजोर है, कोई कहता है तेरे साथ नहीं बैठेंगे। कुछ मार्क्स वगैरह को लेकर चीजें होती हैं, मतलब दबाव जो बनाया जाता है छोटी जाति वालों पर। इन सब बातों से बच्चे बहुत से टूट भी जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई तक छोड़ देते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि भाई इस मामले पर नियम थोड़े से कड़े होने चाहिए। हालांकि कानून ये पहले भी था, लेकिन नियम कड़े नहीं थे। अब ये कड़े नियम के साथ में कानून आया, तब सरकार ने सोचा कि भाई अब क्या करें, और इसी सोच के साथ में ये लेकर के आए यूजीसी नया बिल 2026। अब हर कॉलेज में एक स्पेशल टीम बनेगी जो भेदभाव की शिकायत सुनेगी। 24 घंटे की हेल्पलाइन होगी, बिल्कुल पुलिस के 100 नंबर जैसी होगी, सिर्फ भेदभाव के मामलों के लिए। अगर कोई तंग करता है, चाहे वो टीचर हो या सीनियर स्टूडेंट हो, तो कार्रवाई होगी। सरकार कह रही है कि हम तो बस इतना चाहते हैं कि भाई कोई भी बच्चा डरे नहीं, सब शांति से पढ़ें, सब खुश रहें।
अब ये बिल आ गया, बिल के बारे में बता दिया, मोदी जी के साथ में क्या होने वाला है ये बता दिया। अब चलते हैं कि ये बिल अभी आया ही क्यों है। असली सियासी खेल समझो। ये बिल जो अभी आया है इसे लाया इसलिए गया है क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। बीजेपी जानती है कि अगर उसे केंद्र में टिके रहना है तो यूपी की सत्ता में उसका लौटना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र में अब भी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। और जब पूर्ण बहुमत नहीं होती तो चाहे सहयोगी कितना ही ईमानदार हो, डर बना रहता है। अब यूपी में क्या है, यूपी में SC, ST, OBC की आबादी जो है बहुत ज्यादा है और यूपी का चुनाव जो है वो जातीय आधार पर लड़ा जाता है और इसीलिए आनन फानन ये बिल लाया गया। ठीक है, इस बिल को लेकर आओ, दिखाओ लोगों को कि देखो हमने समानता लेके आए हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही राजनीति है जैसे बिहार चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए थे और उसी के दम पर सरकार बना ली गई थी। इतना सब कुछ हुआ, कोई कुछ नहीं बोला, शांत रहे, फिर हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। सर हकीकत ये है कि यहाँ पर देश के लिए कोई काम नहीं करता, सिर्फ वोट के लिए काम करता है। वोट मिलेंगे तो काम होगा, वोट नहीं मिलेंगे तो नहीं काम होगा। वेल, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं और फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर सकते हैं। जय हिंद।